हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हो। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश पेपर है मिड टर्म। प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप इसको। 60 मार्क्स का है। 2.5 घंटे मिलेंगे आपको। ये जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना। हम आते हैं सेक्शन ए में। पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को पहले पैसेज का करना है। पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हु आस्क द क्वेश्चन, कौन पूछा क्वेश्चन। द विश मैन, द किंग, द क्वीन, द मिनिस्टर। Who did the king send throughout his kingdom? Second question है मैसेंजर, मिनिस्टर, विशमैन, हिज सन्स। पहले इसमें क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी भी पैसेज का करने का सही होता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ना, तब उसका वो जो पैसेज पढ़ना। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। द किंग द वुड नेवर इफ ही न्यू नो 3 थिंग्स: फाइट, विन, फेल, वर्क्स। 4 नंबर देखते हैं। द किंग प्रोमिस टू एनी वन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन: a lot of land, a lot of gold, a little bit of money, huge sum of money. 5 देखते हैं। find a word similar in meaning to the word assurance from the passage: certain, promise, differently, important. अब आते हैं पैसेज पढ़ते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. No 3 things. These 3 things were: what is the right time to being some things? क्या सही समय होता है किसी चीज़ को करने का। और what people should he listen to, मतलब कौन से पीपल उसे सुनना चाहिए, किस लोगों को उनको सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, मतलब उसके लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, क्या करना चाहिए उसके लिए महत्वपूर्ण। द किंग देयर फॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, प्रोमिस अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन। देखिए मिल रहा है आंसर हमारा पैसेज का। Many wish men came to the king, but they all answered his questions differently. In reply to the first question, some said to the king must prepare a timetable and then follow it strictly. अब आते हैं क्वेश्चन पे। Who asked the question, हम पढ़े हैं। कौन पूछा था क्वेश्चन, किंग। किंग पूछ रहा था। देखते हैं दूसरा का। Who did the king send throughout the his kingdom, किसके द्वारा भेजा था, मैसेंजर, मैसेंजर के द्वारा। तो इसका हो जाएगा मैसेंजर ए। तीसरा का देखते हैं। द किंग थॉट ही वुड नेवर, नेवर फेल, फेल होगा यहाँ पे, सी होगा राइट ऑप्शन। इफ़ ही न्यू नो 3 थिंग्स, अगर वो 3 चीज़ें वो जान जाता है तो कभी फेल नहीं होगा। 4 का देखते हैं। द किंग प्रोमिस्ड टू एनी वन हु वुड आंसर दिस 3 थिंग्स, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ह्यूज सम ऑफ मनी। पैसेज को पढ़ लेंगे आराम से, सबका आपको आंसर मिल जाएगा। फाइंड अ वर्ड सिमिलर टू मीनिंग टू द वर्ड असर्शन फ्रॉम द पैसेज, इसका क्या होगा, सर्टेन, प्रोमिस, डिफरेंटली, इंपॉर्टेंट। असर्शन एजरेंस का होगा आपको, प्रोमिस होगा इसका राइट आंसर। दूसरा पैसेज पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर देंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई आर जेली फिश नॉट रियली फिश, क्यों नहीं है वो सचमुच वो फिश। बिकॉज दे हैव नो हार्ट एंड ब्रेन, बिकॉज दे हैव नो किडनी एंड लंग्स, बिकॉज दे हैव नो ब्लड, ऑल ऑफ दीज। दूसरे पे देखते हैं। टेंटेकल्स आर यूज बाई जेली टू टेस्ट द वाटर, फील, कैच अ प्रे और मूव्स, ब्रीथ ऑन लैंड, ब्रीथ इन वाटर। 3 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर जेली फिश मोस्टली मेड अप ऑफ, ब्लड, स्किन एंड ब्लड, वाटर, सेल एंड टिश्यू। 4 देखते हैं। जेली फिश आर ईटन बाय अदर फिश, प्लैंकटन, स्वाम्स, सी टर्टल। 5 देखते हैं। फाइंड अ वर्ड opposite in the meaning to the word cluster from this passage। अब आते हैं यहाँ पे पैसेज पढ़ते हैं, तब इसका आंसर देंगे हम। जेलीफिश आर नॉट रियली फिश, दे हैव अ हार्ट, नो ब्रेन, नो किडनी, नो लंग्स और गिल्स, नो ब्लड, नॉन ऑफ द। इसका 1 नंबर का में आंसर मिल गया। उसके पास कुछ भी नहीं होता, ना ब्रेन, ना किडनी, ना लंग्स, नो ब्लड्स, इसका और डी हो जाएगा, एक का हमारा डी हो जाएगा। अब दूसरे देखते हैं। अब पैसेज पढ़ते हैं। None of the organs we think we needed to live. They have a mouth, tentacles, and tissues which digest food. Tentacles are body parts which are used by animals to feel
catch a prey or moves. Jellyfish live in the sea and are found in all oceans. दूसरे का tentacles are used by jelly to taste the water. इसका बी हो जाएगा feel, catch a prey or moves. बी राइट होगा सेकंड का. और तीसरा क्वेश्चन what are the jellyfish mostly made up of. इसका राइट ऑप्शन पढ़ते हैं पहले. Most jellyfish live in fresh water. Jellyfish are mostly made up of water. यहाँ पे मिल गया हमारा. Jellyfish are made up of water and their inside parts are held in the place by a thin layer of skin. Jellyfish look like a umbrella. वो अम्ब्रेला जैसे दिखता है. A group of jellyfish is called bloom. जेलीफिश के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ब्लूम, स्वाम्स और स्मैक. और जेलीफिश ईट प्लैंकटन. हमारा मिल गया क्या खाता है वो? प्लैंकटन. सम सी टर्टल्स ईट जेलीफिश. अब दूसरे का देते हैं, तीसरे का व्हाट आर द जेलीफिश मोस्टली मेड अप ऑफ. क्या पढ़े थे? वाटर. वाटर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन. जेलीफिश आर ईटन बाई क्या कहता है? प्लैंकटन. प्लैंकटन खाता है वो. बी इसका सही राइट हो जाएगा. 5 का देखते हैं. फाइंड अ वर्ड अपोजिट द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लस्टर. क्लस्टर का क्या होगा? इसका मेरे हिसाब से ई होना चाहिए राइट. इसका ग्रुप, क्लस्टर का ग्रुप. आप देख लेना इसे. अब हम देखते हैं सेक्शन बी, राइटिंग है इसमें. क्वेश्चन 3 देखते हैं. राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो. 6 नंबर का है ये. वैल्यू ऑफ ट्री पर लिखना है. गिवन अस ऑक्सीजन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शेड, फ्लावर्स. इसको यूज़ करके आप अपने पैराग्राफ में लिखना है. इसको अपने से लिखना है. अब बी को देखते हैं. अर्थक्वेक, अ ग्रेट डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स, नो वार्निंग, डैमेज हाउस, लाइव्स लॉस्ट. इन सब वर्ड को आपको यूज़ करके एक पैराग्राफ लिखना है. दोनों में से किसी एक पर लिखना है. अब क्वेश्चन 4 को देखते हैं. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स टेलिंग हिम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल. आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आपका दोस्त आपको कह रहा है सेलिब्रेशन के लिए करने के लिए इंडिपेंडेंस डे अपने स्कूल में. आप लिख सकते हैं इसे भी. अब दूसरा देखते हैं. यू लॉस्ट योर वॉच इन द प्लेग्राउंड ऑफ योर स्कूल. आप अपने वॉच को खो चुके हैं अपने प्लेग्राउंड में, अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में. राइट अ नोटिस फॉर नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल आस्किंग द स्टूडेंट्स टू सबमिट इट यू योर क्लास टीचर्स. आपको एक नोटिस लिखनी है. आप अपने नोटिस बोर्ड पे उसे स्कूल से पूछ के स्कूल में लगा देना है कि और जो जिस बच्चे ने लिया हो मतलब कह देना है कि जिस बच्चे ने लिया हो क्लास टीचर को दे दे, अपने सबमिट कर दें. और इंक्लूडेड ऑल नेसेसरी और सभी डिटेल के साथ कर दें, जमा कर दें. सेक्शन सी देखते हैं. इसमें ग्रामर पोर्शन है. इसमें 5 क्वेश्चन 5 देखते हैं. चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एनी 4. आपको ये 5 दिए हुए हैं, इनमें से किसी 4 को ही आपको सिलेक्ट करना है. तब देखते हैं क्वेश्चन. रमन टू चर्च एवरीथिंग. रमन गो. इसमें क्या होगा? आपको गो नहीं होगा क्योंकि गो प्लूरल के साथ आता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गो प्लूरल के साथ आता है, गोज सिंगुलर के साथ आता है. विल गो तो होगा ही नहीं, तो इसका हो जाएगा गोज. राइट का इसका हो जाएगा गोज. 5 का क्वेश्चन 5 का 2 करेक्ट होगा इसका. बी का देखते हैं. सपना टू पार्टी टुमारो. सपना कम्स टू पार्टी टुमारो. सपना केम टू पार्टी टुमारो. विल कम, हैड कम. टुमारो मतलब क्या होता है? आज. यानी कि सपना विल कम. सपना कम्स केम नहीं, टुमारो मीन्स कल. और टुडे मिस आज होता है, टुमारो मिस कल, मतलब विल होगा. पास्ट में फ्यूचर में है इसलिए विल होगा इसमें. सपना विल कम टू पार्टी. सपना विल कम टू द पार्टी टुमारो. इसका 3 बी का 3 राइट ऑप्शन होगा. अब सी का देखते हैं. कार्तिक हिज प्रोजेक्ट येट. इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? विल नॉट कम्प्लीटेड, हैज़ नॉट कम्प्लीटेड, इज़ नॉट कम्प्लीटेड. इसमें होगा आपका हैज़ नॉट कम्प्लीटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसका 2 होगा. येट, यहाँ पे येट दिया हुआ है. हिज प्रोजेक्ट येट, अभी तक. इसका 2 हो जाएगा. हैज़ नॉट कम्प्लीटेड. और डी का देखते हैं. करण
his father's cars while his own car in this workshop. Karan are driving. ये भी नहीं होगा, यहाँ पे प्लूरल दिखला रहा है. वेयर ये भी नहीं होगा, हेड नहीं होगा, इज होगा. यहाँ पे फोर होगा, डी का फोर होगा. करण इज ड्राइविंग हिज फादर्स कार. करण क्या कर रहा है? ड्राइविंग कर रहा है अपने पिता का कार को, पिता की कार को, जब वो अपने वर्कशॉप में जा रहा है तो अपने काम के लिए. इसे फोर को देखते हैं. ई नंबर, रमन एंड सपना इन कलकत्ता हिज दिस मंथ. आर वर्किंग, ये सही है इसके लिए. आर वर्किंग, वो कर रहे हैं. वाज तो होगा नहीं, पास्ट में, पास्ट का है वो. हेड भी नहीं होगा, हेड भी नहीं होगा. इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा. ई का वन. सपना, रमन एंड सपना आर वर्किंग इन कोलकाता दिस मंथ. छः का देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट वर्ब फ्रॉम एनी फोर. चार इसमें से आप किसी चार को दे देंगे. बाई का क्या होगा? बाउथ. बाउथ इसका भी सेम ही होगा. बी का बाई का होगा बाउथ. BOUGHT सिंपल पास्ट भी होगा, सिंपल पास्ट पार्टिकल्स भी होगा. अब बी का देखते हैं. चूज़. चूज़, चूजन. इसमें क्या होगा? CHOSEN, चूजन. पास्ट पार्टिकल्स में इसमें क्या होगा? चूजन. सी का देखते हैं. यहाँ पे रोट, रिटन, तो इसका क्या होगा? राइट. रूट वर्ब क्या होगा? WRITE, राइट. क्या होगा? WRITE, राइट होगा सी का रूट वर्ब. डी का देखते हैं. ड्रिंक, यहाँ पर भी ड्रंक होगा. ड्रंक, ड्रंक. यहाँ पे ड्रिंक का ड्रंक, ड्रंक. ठीक है. रिंग, यहाँ पे ई का रिंग का सिंपल पास्ट रेंग है, रेंग है. और पास्ट परफेक्ट पार्टिकल्स में क्या होगा? रंग. ठीक है. 7 का देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट कंजक्शन. इसमें आपको कंजक्शन भरना है एनी थ्री. इसमें से कोई भी थ्री, आपको चार दिए हुए हैं, आपको इसमें से कोई एक थ्री कर देना है. अब देखते हैं. माई कार हैज़ अ रेडियो, बट तो नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा, और होगा. माई कार हैज़ अ रेडियो और अ CD प्लेयर. मेरे कार में रेडियो और CD प्लेयर है. ठीक है. और बी का देखते हैं. सुमन वांट टू ड्राइव टू कलकत्ता. सुमन चाह रहा है ड्राइव करने के लिए कोलकाता में. और इसमें क्या होगा? भारत इंस्टीट दे फ्लाई, दैट दे फ्लाई. लेकिन भारत जो है वो अभी भी फ्लाई कर रहा है वो. ठीक है. इसमें बट होगा. बी का बट होगा. और सी का देखते हैं. आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स. मैं ऊंचाई से डरता हूँ. इसमें आई अप्रिसिएट द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग. और मैं डरता भी हूँ. और आई एम नोर, मतलब नहीं होगा इसमें. नोर, आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स नोर आई अप्रिसिएट व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. इसमें नोट होगा, नोर होगा. सी का नोर हो जाएगा. अब डी का देखते हैं. माई ब्रदर हैज़ टू गो टू वर्क एट 6. मेरा भाई जो है वो काम पे जा रहा है 6 बजे. और ही इज़ वर्किंग अप एट 4. इसीलिए यहाँ पे सो होगा. सो में तो होता है इसीलिए वो 4 बजे वॉकिंग कर रहा है. ही इज़ वॉकिंग अप एट 4. इसीलिए वो 4 बजे वॉकिंग कर रहा है. सो हो जाएगा डी का. 8 का देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल्स एनी 3. इसमें से आपको 3 मॉडल दे देने हैं, मतलब 4 दिए हुए, इसमें से कोई एक 3 करना है. अब पढ़ते हैं. ए, यू टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग. इसका क्या हो जाएगा? विल हैव. यू विल हैव टू गो. यू विल हैव टू गो मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग. विल हैव हो जाएगा ए का. बी का देखते हैं. इफ़ यू स्टेड हेयर यू नॉट फेस द प्रॉब्लम. यू शुड, यहाँ पे शुड होगा. बी का क्या होगा? शुड. यू शुड नॉट फेस द प्रॉब्लम. और सी का देखते हैं क्या होगा? यू प्लीज़ हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स. इसका क्या होगा? इसका कुड होना चाहिए. जहाँ यहाँ पे हम किसी से मतलब मदद मांगते हैं तो यहाँ पे कुड का इस्तेमाल करते हैं. यू कुड नहीं, कुड यू हेल्प. कुड यू प्लीज़ हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स. सी का क्या होगा? कुड हो जाएगा. डी का देखते हैं. ही केम हेयर सो दैट ही माइट मीट हिज चाइल्ड. यहाँ पे माइट होगा. उसको मतलब ज़रूर मिलना चाहिए अपने बच्चे से जब वहाँ यहाँ पे आई है तो. अब लिटरेचर, इसे आप करेंगे लिटरेचर में. मैं पढ़ दे रहा हूँ. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो.
यहाँ पे 2 नंबर का है ये, आप इस 3 में से कोई 2 कर देंगे। इसे आप पढ़ लेना, पढ़ कर दे देना। क्वेश्चन 10 देते हैं 10। रीड द फॉलोइंग एस्तानाज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग एनी टू। इस यहाँ पे भी दो दे रखे हैं। आपके बुक में पोएम होगा, वहीं से दिया हुआ है, आप पढ़ लेना इसे, ठीक है। ये भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 to 40 वर्ड्स एनी 4। ये 3, इनमें से 3 किसी कोई आप देने हैं। आप आपके बुक में है, आप इसे भी आप अपने से कर लेना, आपके बुक में दिया हुआ है। अब देखते हैं आगे हम। ये हो गया, इतना ही है बस। जो मैं कहा हूँ ना अपने से कर लेना, वो अपने से कर लेना। आप जितना अपने से करेंगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा और उतना आप अच्छा करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।